बात करते हैं ऑल अबाउट एजेंट स्कैम। कंसल्टेंट किस तरीके से बच्चों को पागल बनाते हैं, किस तरीके से कंसल्टेंसीज गुमराह करती हैं स्टूडेंट्स को रसिया से रिलेटेड और एमबीबीएस एब्रॉड से रिलेटेड। चलिए गाइस जानते हैं इस वीडियो में सारी पॉइंट्स टू पॉइंट्स सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चरण। आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ कबार्दनो-बल्कारिन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन रसिया। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि ऑल अबाउट स्कैम ऑफ कंसल्टेंट और एजेंट्स। ठीक है, इससे रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों को कुछ पॉइंट्स में वीडियो डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को रसिया में एडमिशन ले रहे हो आप लोग, या फिर आप किसी अब्रॉड कंट्री में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें बिना स्किप करें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। जो सबसे पहला पॉइंट है वो बिगेस्ट स्कैम अबाउट विदाउट नॉलेज, कि जो जितने भी कंसल्टेंट इंडिया में होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि मोस्टली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग होती है वो बिना किसी नॉलेज के, बहुत ही रेयर एजेंट्स ऐसे हैं या कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो आपको विद नॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जो एजुकेटेड कंसल्टेंट्स हैं। लेकिन बहुत सारे 70% ऐसे भी मतलब जो एजुकेटेड कंसल्टेंट नहीं है, जो आप लोगों को फेक इन्फॉर्मेशन या फिर मिसगाइड करते हैं। आप लोगों का डॉक्यूमेंट, अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट लगाना, मान के चलो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट लगाना है, आप लोग उनके पास गए एडमिशन कराने के लिए, वो लोग आपसे बोलेंगे कि हाँ हम एडमिशन करा देंगे, वो यूनिवर्सिटी अच्छी है वगैरह वगैरह करके। बट इन लास्ट अगर आपका वहाँ पर एडमिशन नहीं होता है तो आपको बोलेंगे अरे वहाँ पर तो सीट फुल हो गई थी, या फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, ऐसा करके आप लोगों को किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सबसे बड़ा स्कैम होता है एजेंट्स का। अगर आप लोग अभी के टाइम में किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हो, अगर उस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सीट्स मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपको वही यूनिवर्सिटी लेनी है, तो एजेंट्स आपको नहीं बताएंगे कि उस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सीट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपको 1 या 2 महीने और वेट करा के रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेके रखेंगे आपका, जब आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए। इन लास्ट आपको वही यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी जो आपका एजेंट या कंसल्टेंट इंडिया में बैठ के आपको चूज़ कराना चाहता है। इससे अलग आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है कि अगर आप इंडिया से पॉकेट मनी लेके आते हो, आपसे यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद, या फिर इंडिया में कोई कंसल्टेंट बोलता है कि पॉकेट मनी हमें दे दो, हम आपको रसिया में प्रोवाइड करा देंगे, या फिर रसिया में आने के बाद कोई सीनियर आपसे बोलता है कि पॉकेट मनी हमें दे दो, हम आपको बाद में सारे डॉलर्स एक्सचेंज करा के दे देंगे, तो गाइज प्लीज़ बी अवेयर बाय दिस फ्रॉड ऑल्सो। आप किसी भी बच्चे को, किसी भी सीनियर को एक्स्ट्रा पैसे ना दे, किसी भी एजेंट को, या फिर कोई अगर एजेंट का बंदा काम कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि मैंने अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज देखा है और बहुत सारे एजेंट्स के बच्चों का जो प्रॉब्लम्स देखी है। जो एजेंट्स होते हैं वो बच्चों को डॉलर ही वापस नहीं करते हैं, बोलते कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आपका डॉलर खर्च हो गया, आपका डॉलर यहाँ पे खर्च हो गया। इस स्कैम से भी बच के रहे। आप अपना डॉलर जो चार्ज है, जो पैकेज है, उसी के हिसाब से पैसे दे, उससे एक्स्ट्रा किसी को एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको माइंड में बिल्कुल रखना अगर आप लोग एमबीबीएस अब्रॉड के लिए देख रहे हो तो। दूसरे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं कि रियली इंडियन एजेंट्स और कंसल्टेंट्स हेल्प्स टू इंडियन स्टूडेंट्स इन रसिया और अनदर कंट्रीज़। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हो या कंसल्टेंट के थ्रू आते हो, तो कोई एजेंट के आप जब ऑफिस विजिट करते हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो बहुत सारे एजेंट्स स्टूडेंट्स को ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ जाएंगे, या फिर हमारा बंदा आपके साथ, या हमारा गाइडर आपके साथ जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी आपके साथ पूरे 6 साल रहेगा, आपकी केयर करेगा, देखेगा। अब जस्ट कॉमन सी चीज़ इसमें आप वहीं पे पॉइंट पकड़ लो कि आपको वो एजेंट पागल बना रहा है। कोई भी बंदा या कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट आपके साथ यूनिवर्सिटीज़ विजिट मतलब आपको एक बार बाई चांस छोड़ के आ सकता है, लेकिन उसके बाद आपका फ़ोन भी पिकअप नहीं करता। मैंने बहुत सारे 90% केसेस में एजेंट्स देखे हैं जो अभी के टाइम में इतना बड़ा स्कैम करते हैं, जो अभी के टाइम में इतना बच्चों को पागल बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहे। कोई भी एजेंट बच्चों को किसी भी तरीके की मदद नहीं करता है, सिवाय 10 दिन तक का केयर करता है। यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद डॉक्यूमेंट जैसे कंप्लीट होता है, उसके बाद वो बच्चों का फ़ोन भी नहीं उठाता है, कॉल रिसीव भी नहीं करता है। सेम चीज़ सिचुएशन होती है अगर आप किसी सीनियर के थ्रू यूनिवर्सिटी में आप किसी से कांटेक्ट कर लो, या कोई सीनियर आपकी प्रोसेस कराए, या कोई स्टूडेंट, तो वो आपकी वहाँ पे ग्राउंड में रह के, आपको यूनिवर्सिटी में रह के वो आपकी मदद कर सकता है। लेकिन एजेंट्स वो काम नहीं करते। एजेंट्स क्या करते हैं, उन्हीं सीनियर स्टूडेंट्स को आपके डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमारा ये स्टूडेंट्स है और इसका काम हैंडल कर लो। ये सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है आप लोगों के लिए। आप किसी भी एजेंट पर ट्रस्ट करते हो, कोई एजेंट बोलता है हम ही आपका सब कुछ कराएंगे, हम ही आपकी मदद करेंगे, हम ही आपको एयरपोर्ट से
ड्रॉप करेंगे, यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें संभालेंगे। तो इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर रहें कि कोई भी एजेंट 90% केसेस में एजेंट्स मदद नहीं करता है। 90% केसेस में एजेंट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को, वहाँ के जो सीनियर स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनको आपका डॉक्यूमेंट थमा देता है। और मोस्टली केसेस में भी सीनियर स्टूडेंट ही आपको एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए आते हैं। जो रसिया में या किर्गिस्तान में या किसी भी कंट्री में आप जाते हो तो वही सीनियर स्टूडेंट्स ही आपको रिसीव करते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा स्कैम होता है अबाउट मनी, कि आप लोगों का फीस बहुत सारे एजेंट्स इंडिया में ही ले लेते हैं और एक्स्ट्रा फीस लेके चार्ज करते हैं। तो आप लोग अगर किसी भी एजेंट को, कोई एजेंट आपसे बोलता है कि आप हमें ही सारी फ़ीस पे कर दीजिए, हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे कर देंगे, ये बिल्कुल आप इस चीज़ पे भरोसा ना करें। किसी भी एजेंट को अपना फ़ीस बिल्कुल ना दें। प्रोसेसिंग के लिए आप पैसा दे सकते हो, सारी चीज़ों के लिए आप पैसा दे सकते हो, लेकिन आप अपनी फ़ीस खुद से यूनिवर्सिटी ले जाके, खुद से बैंक जाके भरें, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्कैम है। यहाँ पे अगर आपका एजेंट, आप अगर स्टूडेंट एजेंट को फ़ीस दे देता है तो एजेंट्स अगर 2-3 महीने तक भी फ़ीस नहीं भरता है, 6-6 महीने तक फ़ीस नहीं भरता। मेरे पास इतने सारे बच्चों के स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, इतने सारे बच्चों के मैसेज पड़े हैं कि मैं खुद भी सोच के ये हैरान रह जाता हूँ कि एजेंट्स पैसा कमाते हैं, ठीक है, इट्स ओके, बट बच्चों की फ़ीस टाइम से नहीं भरते, बच्चे एक्सपेल हो जाते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी से भी कई सारे बच्चे एक्सपेल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एजेंट्स की गलतियों से। उन एजेंट्स ने इंडिया में पैसा ले लिया और उसके बाद बच्चों की फ़ीस नहीं भरी। उसके बाद बच्चा यहाँ पे रोता है कि भैया एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा है, एजेंट कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तो आप उन एजेंट्स को क्यों अपना पैसा देते हो? अगर आप प्रोसेसिंग के लिए पैसा दे सकते हो, अपना गाइडेंस के लिए पैसा दे सकते हो, तो आप किसी भी एजेंट को अपनी फ़ीस ना दें, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट दिमाग में रखना। अपनी फ़ीस खुद से आके यूनिवर्सिटी में भरें। आप प्रोसेस करा सकते हो, प्रोसेसिंग के लिए चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग के लिए पता नहीं है कि कैसे प्रोसेस करानी है, एडमिशन कैसे होना है, वीज़ा कैसे लगेगा, अपोस्टाइल नोटरी, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होना। तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अवेयर रहें। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे अलग जो मेन पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में जो पॉइंट है वो कि इट इज़ पॉसिबल टू टेक डायरेक्ट एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी और नॉट। सो गाइज, यस, you can take direct admission without any consultant, without any agent. You can just contact with some senior student who is doing this process in university. हाँ, एजेंट्स हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, कंसल्टेंट है जिस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों का जो होता है ना प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। तो आप डायरेक्ट, अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा डायरेक्ट काम करता है, जैसे कि सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से 1 या 2 बच्चे अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन कराता है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, क्योंकि उसको पढ़ना होता है, उसकी पढ़ाई भी वहाँ पे पढ़ रही होती है, चल रही होती है। और उससे अलग जो मेन चीज़ होती है कि वो आपके साथ चीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, उसको भी अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है यूनिवर्सिटी से। तो अगर आपके साथ वो फ्रॉड करता है तो आप यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली कंप्लेन कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली उसके खिलाफ जाके किसी भी डायरेक्टर, प्रोरेक्टर, रेक्टर के पास जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हो। ये सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी एजेंट को आप डॉक्यूमेंट ना देके किसी डायरेक्टली सीनियर स्टूडेंट्स के साथ आप प्रॉपर टच में रहें, तो आप डायरेक्टली, आपको सारी चीज़ें ग्राउंड टू यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर रहेंगी कि आपको कैसे आना है, कैसे यूनिवर्सिटी है, क्या है क्या नहीं है। जो आपको एक स्टूडेंट गाइड कर सकता है वो एजेंट गाइड नहीं करता है। एजेंट गाइड करता है अपने प्रॉफिट के हिसाब से, स्टूडेंट गाइड करता है आपको एक स्टूडेंट के नाते, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी इंडिया में बहुत सारी कंसल्टेंसीज ऐसी हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज अभी के टाइम में डिफरेंट ऑफिसेज में हैं। कुछ नाम नहीं लूँगा, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल करके मेरे को बताया कि वो लोग बोल रहे हैं कि कबाड़ दिनों में स्टूडेंट एडमिशन नहीं करा सकते। गाइस, ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। कबाड़ दिनों में एडमिशन बिल्कुल स्टूडेंट करा सकता है, ठीक है। कबाड़ दिनों ओपन यूनिवर्सिटी है, किसी कंसल्टेंट की लगी बंदी यूनिवर्सिटी नहीं है, किसी की भी एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी नहीं है। आप डायरेक्ट किसी भी स्टूडेंट को, जो यूनिवर्सिटीज़ में काम करता है ऑलरेडी, उस स्टूडेंट को डायरेक्टली डॉक्यूमेंट दे सकते हो। डायरेक्ट आप एजेंट के पास भी जा सकते हो। अगर आपको एजेंट कोई पसंद है या फिर आपका एजेंट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ती है, आप एजेंट को चूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्टली किसी स्टूडेंट को, सीनियर स्टूडेंट को अपना डॉक्यूमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दें, एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दें। उसमें ये होता है कि आपके साथ फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल 0.5% रहते हैं, ठीक है। इससे अलग मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। मैंने खुद ने अपने यूनिवर्सिटी में रह के ऑलमोस्ट 60 to 70% एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर कराया लास्ट ईयर। तो जिससे बहुत सारे एजेंट्स को, बहुत सारे कंसल्टेंट्स को इस चीज़ से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उन लोगों पे। वो लोग बोलते हैं इस बार कि हम स्टूडेंट्स को काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका नज़रिया क्या होता है, वो चाहते कि सिर्फ वो लोग ही काम करें, उनका कोई नुकसान ना करे आके। तो वो स्टूडेंट्स के खिलाफ सारी चीज़ें, जितना भी भड़काऊ भाषण होता है ना अपनी गाइडेंस में, वो सब स्टूडेंट्स को शेयर करते कि इस बार स्टूडेंट्स काम नहीं करेंगे, हम हैं वहाँ पे तो हम ही सब कुछ हैं। तो गाइज़,
ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली आ सकते हो, डायरेक्टली स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट दे सकते हो, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर। आप किसी भी एजेंट को डॉक्यूमेंट ना देके आप सीधा यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करिए, आपको खुद सारी प्रोसेस स्टूडेंट करा के देगा। आपकी जो भी प्रोसेस होगी, एक स्टूडेंट आपको यूनिवर्सिटी से सारी प्रोसेस करा के देगा। दिल्ली से जो भी वीज़ा वगैरह प्रोसेस होती है वो सारा काम हो जाता है, ठीक है। आप डायरेक्टली स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन करा सकते हो। अगर आपसे कोई एजेंट बोलता है कि नहीं कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं करा सकता, तो वो एजेंट आपको बिल्कुल बिल्कुल पागल बना रहा है, ठीक है। इस चीज़ में ना फंसे, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो एजेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो 2-2 3-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हैं एजेंट्स को, तो इस चीज़ से अवेयर रहें। सो गाइज, थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अनदर मेडिकल स्टूडेंट्स दैट दे ऑल्सो कैन नो अबाउट दिस फ्रॉड्स। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स।